अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग पहले ही 4 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद अगला वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही अर्थात श्वसन तंत्र से ही। यहाँ पर कुछ श्वसन तंत्र की क्रिया में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और वो हमेशा आते रहते हैं, विशेष रूप से अंतर के रूप में, जैसे कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर। उसके बाद श्वसन और दहन में अंतर, और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर, और श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ठीक है, तो इन सब का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पर कहना चाहिए पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा तंत्र है। इसका हम लोग पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि कहना चाहिए मुख्य रूप से हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का। तो कहना चाहिए जो चित्र दिख रहा है ये श्वसन तंत्र का चित्र है। क्लियर, यहाँ तक तो हम लोग विशेष रूप से अध्ययन कर लिए हैं। उसके बाद कहना चाहिए ग्लूकोज के एक अणु के यदि पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो कितने एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए 38 एटीपी बनते हैं, ये भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, यह है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर। इसको हम लोग कहना चाहिए पिछले वीडियो में ही इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। एक बार पुनः जल्दी से देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, इंग्लिश में कहते हैं इसको एरोबिक और एनएरोबिक। यह है आपका एरोबिक और यह है आपका एनएरोबिक। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए कुछ मुख्य अंतर होती है, उसी के बारे में मैं बता चुका हूँ। यदि आपको विस्तृत देखना है तो पहले कहना चाहिए जो 4th नंबर का जो वीडियो है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ऑक्सी श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए जो ऑक्सी श्वसन होती है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन के अंत में CO2 और H2O बनते हैं, जबकि अनाक्सी श्वसन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में श्वसन के अंत में ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भाग नहीं लेगा। यहाँ पर कहना चाहिए ईस्ट एंजाइमेस एंजाइम की सहायता से फर्मेंटेशन होता है और ये एक प्रकार से अनाक्सी श्वसन ही होता है। इसमें कहना चाहिए एथेनॉल, जिनको एथिल एल्कोहल कहते हैं, मतलब एथिल एल्कोहल के 2 अणु बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं। क्लियर। ऑक्सी श्वसन के अंत में 38 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनते हैं, 673 किलो कैलोरी। जबकि अनाक्सी श्वसन में कहना चाहिए 2 एटीपी बनते हैं और 2 एटीपी से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, निर्माण होती है। क्लियर। ये कहना चाहिए मुख्य अंतर है। ये जो ऑक्सी श्वसन होते हैं वो लगभग कहना चाहिए सभी पौधों में और सभी उच्च जीवों में होता है। ये जो अनाक्सी श्वसन होता है केवल कुछ ही जीवों में होता है, जैसे कि कुछ कवक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हमारे शरीर में आहार नाल में पाए जाने वाली जैसे कृमि होते हैं, जैसे कि टिनियम सोलियम होते हैं, फेसियोला हिपेटिका या फिर एस्केरिस, या फिर हमारे शरीर की कुछ मांसपेशियाँ। यदि कहने चाहिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, उस समय हमारे शरीर में यदि कहना चाहिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस दौरान कहना चाहिए मांसपेशियों में भी क्या हो सकता है, अनाक्सी श्वसन हो सकता है। कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है हमारे जो आरबीसी होती है, आई की जो कार्निया होती है, जो लेंस होती है, उनमें भी कहना चाहिए क्या हो सकते हैं, अनाक्सी श्वसन हो सकते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के बाहर होती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन हम लोग अध्ययन करना है श्वसन और श्वासोच्छ्वास, मतलब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्रिया में क्या जानना है, हमको अंतर जानना है। क्लियर। ये भी कहना चाहिए कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर या फिर 2 नंबर के अंतर में आते ही रहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं श्वसन। यदि कहने चाहिए हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं तो इससे पहले हम लोग 4 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ पर कहना चाहिए पूरी तरह से फंडामेंटल क्लियर हो गया है कि श्वसन है क्या। और श्वासोश्वास का भी हम लोग कहना चाहिए सेकंड वीडियो में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो श्वासोश्वास कहना चाहिए आगे चलकर 2 प्रकार के होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग अंतर देखेंगे। पहला अंतर है श्वसन में। श्वसन कहना चाहिए एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटी है। जबकि श्वासोश्वास कहना चाहिए एक भौतिक क्रिया होती है। क्या होती है? यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में केवल गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यदि इतने ही कहते हैं तो कहना चाहिए श्वासोश्वास है, ब्रीथिंग की क्रिया है। यदि कहने चाहिए हम लोग श्वसन की कंप्लीट परिभाषा बताएंगे तो श्वसन की कंप्लीट परिभाषा में क्या होता है? हम लोग वायुमंडलीय ऑक्सीजन को नॉस्ट्रिल की सहायता से लेते हैं और नॉस्ट्रिल से होते हुए कहना चाहिए वो नेजल पैसेज में जाती है, फेरिंग्स में जाती है, लेरिंग्स में जाती है, ट्रेकिया में जाती है, फिर लंग्स में जाती है। लंग्स से कहना चाहिए रक्त में डूबी हुई पाई जाती है और आरबीसी में कहना चाहिए हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। उसके बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन करते करते कहाँ पहुँच जाती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देती है। ठीक है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन करते करते मान लो कहना चाहिए क्या है? ये कोशिका है, ये कहना चाहिए केंद्रक है और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से क्या होती है? ग्लूकोज होती है। अब श्वसन की क्रिया में कहना चाहिए ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है। ये ऑक्सीजन कहना चाहिए ग्लूकोज का क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है और ऑक्सीडेशन के बाद कहना चाहिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है? निर्माण होती है। तो यदि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यदि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तब उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? श्वसन कहेंगे। और यदि हम कहते हैं कि O2 लेना CO2 छोड़ना तो ये क्या है? ये केवल ब्रीथिंग की क्रिया है, श्वासोश्वास की क्रिया है। क्लियर? अगला अंतर है इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में संचित होता है या फिर ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। और ब्रीथिंग की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि कहना चाहिए इसमें अंदर की क्रिया का अध्ययन करते ही नहीं है। केवल हम लोग कहना चाहिए O2 लेना और CO2 छोड़ना यहाँ तक सीमित रहते हैं। मतलब यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, जबकि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है। क्लियर? श्वसन की क्रिया में कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं, क्योंकि कहना चाहिए ये कोशिका में होती है। कोशिका में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अतः यह क्रिया एंजाइमों की सहायता से होती है। जबकि कहना चाहिए ब्रीथिंग की क्रिया में, श्वासोश्वास की क्रिया में कोई भी एंजाइम इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? श्वसन की क्रिया लगभग सभी जीवधारियों में होती है और श्वासोश्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। मतलब छोटे जंतुओं में जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्रीमी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें श्वासोश्वास की क्रिया, ब्रीथिंग की क्रिया नहीं होती है। जबकि कहना चाहिए जो श्वसन की क्रिया होती है लगभग कहना चाहिए सभी जीवधारियों में होती है। मतलब छोटे जीव में भी होंगे, मतलब बैक्टीरिया में भी होंगे, वायरस में भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरस, सिलेंट्रेटा या छोटे पौधे, इन सब में कहना चाहिए श्वसन की क्रिया होती है। मतलब प्रकृति के जितने भी जीव हैं उन सब में श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन जो श्वासोश्वास की क्रिया होती है ये केवल कहना चाहिए उच्च जंतुओं में होती है, जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स में। क्लियर? तो यह हो गया आप लोगों का ब्रीथिंग एंड श्वसन की क्रिया में अंतर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहन एक क्या है?
तो यहाँ पर कहना चाहिए वास्तव में दहन का अध्ययन नहीं करना है, यहाँ पर कहना चाहिए दहन और श्वसन में अंतर देखना है। श्वसन और दहन में अंतर यहाँ पर देखते हैं, दोनों में मुख्य रूप से अंतर। क्लियर। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इससे पहले हम लोग देखे थे श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर। ठीक है जी। तो हम लोग श्वसन में वहाँ पर भी कहे थे कि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि श्वासोश्वास को हम लोग क्या बोले थे, यह एक यांत्रिक क्रिया है। क्लियर। तो यहाँ पर श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि दहन क्या है, यहाँ पर यह एक अजैविक क्रिया है। ये कहना चाहिए एक जैविक क्रिया है और ये क्या है, एक अजैविक क्रिया है। क्लियर। दूसरे पुस्तकों में लिखा रहता है श्वसन एक जैव नियंत्रित क्रिया है, मतलब बायो कंट्रोल एक्टिविटी है। श्वसन एक बायो कंट्रोल एक्टिविटी है, जबकि दहन में लिखा रहता है यह एक अनकंट्रोल क्रिया है। मतलब श्वसन कहना चाहिए एक बायो कंट्रोल क्रिया है, जबकि दहन क्या है, एक अनकंट्रोल क्रिया है, मतलब अनियंत्रित क्रिया है। क्लियर। सेकंड देखते हैं, इसमें पदार्थ या पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें कहना चाहिए पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होगा। जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है श्वसन में कहना चाहिए धीमी गति से होती है, जबकि दहन में तीव्र गति से होती है। दहन मीन्स एक जलना होता है। दहन मीन्स क्या होता है, जलना, तीव्र गति से जलना। जैसे किसी वस्तु को हम लोग कहना चाहिए, जैसे लकड़ी ही है, कोल ही है, उसको हम लोग यदि कहना चाहिए जलाते हैं, वही कहना चाहिए क्या है, एक दहन की क्रिया है। क्लियर। अगला अंतर है श्वसन में, इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, संचित होती है। जब हम लोग श्वसन का अध्ययन करते हैं तो इनमें एटीपी बनती है, जो ऊर्जा को क्या करके रखती है, संचित करके रखती है। जबकि दहन की क्रिया में कहना चाहिए इस क्रिया में जो ऊर्जा होते हैं प्रकाश तथा ताप के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में क्या होती है, निकलती है। जबकि हमारे शरीर में श्वसन में कहना चाहिए ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है। क्लियर। अगला है, यह एक नियंत्रित क्रिया है जो कि कहना चाहिए कम ताप पर होती है। यह एक अनियंत्रित क्रिया है जो कि कहना चाहिए उच्च टेम्परेचर पर होती है। क्लियर। इतना अंतर। कुछ अंतर कहना चाहिए पुस्तकों में और लिखा रहता है, जैसे कि एक दो अंतर बताना चाहूँगा। श्वसन की क्रिया में कहना चाहिए एंजाइम भाग लेते हैं। श्वसन की क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं, जबकि दहन की क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। आप लोगों को इससे पहले बताया था मैं, श्वसन की क्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं, लेकिन जो श्वासोश्वास की क्रिया होती है उनमें एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। अतः दहन की क्रिया में भी कहना चाहिए एंजाइम भाग नहीं लेते हैं। क्लियर। दहन की क्रिया में कहना चाहिए टेम्परेचर क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और इसमें कहना चाहिए टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए अन्य और अंतर भी होते हैं, लेकिन सभी अंतर को देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना कहना चाहिए क्लियर है। दहन मतलब एक जलना होता है, तो ये कहना चाहिए एक अनियंत्रित क्रिया है, और ये कहना चाहिए एक बायो कंट्रोल एक्टिविटी है। इनमें कहना चाहिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, इनमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें टेम्परेचर बहुत अधिक होते हैं, इनमें टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होते हैं। इनमें पदार्थों का ऑक्सीडेशन धीमी गति से होगा और इसमें तीव्र गति से होगा। इनमें कहना चाहिए एटीपी का निर्माण होता है जो ऊर्जा को संचित रखती है। इनमें ऊर्जा कहना चाहिए प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है, मतलब इसमें कहना चाहिए ऊर्जा की हानि होती है। दहन में कहना चाहिए ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, जबकि श्वसन में ऊर्जा कहना चाहिए एटीपी के रूप में क्या रहती है, भविष्य के लिए संचित रहती है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए दहन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर दहन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए मुख्य रूप से यहाँ पर हमको क्या जानना है, यहाँ पर श्वसन एवं दहन में अंतर को। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर भी देखना चाहेंगे, तो उत्तर क्या है, ए है, क्योंकि ये अजैविक क्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा लाइट और टेम्परेचर के रूप में क्या होती है, निकलती है। वास्तव में इस क्रिया में जो ऊर्जा होते हैं
ऊर्जा का यहाँ पर क्या होता है, हानि होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो यदि कहना चाहिए हम लोग पिछले वीडियो का यदि अध्ययन किए हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक बता सकते हैं श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये मान लो कहना चाहिए क्या है, ये कोशिका है, ठीक है जी, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहना चाहिए जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो ग्लूकोज होते हैं, यहाँ पर कहना चाहिए क्या होती है, ग्लूकोज होती है। श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन होते हैं, श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करते करते ये ऑक्सीजन कहना चाहिए कहाँ प्रवेश कर जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाती है। अब ये ऑक्सीजन ये ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है और एटीपी ग्रुप में ऊर्जा के क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप जान सकते हैं ये कहाँ होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर क्या होती है, F1 पार्टिकल्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो कहना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कहना चाहिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो श्वसन की क्रिया होती है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल्स में होते हैं, F1 पार्टिकल्स में होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो यहाँ पर मुख्य हम अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस जब 12वीं में थे तो 2 नंबर में आते थे, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग कम से कम 2-4 अंतर देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। आगे के कहना चाहिए क्वेश्चन में आपको इनका समीकरण मिलेगा, वहाँ पर आप और पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो पहला देखते हैं श्वसन। जो श्वसन की क्रिया होती है लगभग सभी पौधों में और लगभग सभी जीवों में होती है श्वसन की क्रिया। और श्वसन की क्रिया में कहना चाहिए चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, किसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को, और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर। कई बार कहना चाहिए ये हमारे मन में रहता है कि जो जंतु होते हैं श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं जंतु, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन पौधों में इसको कहना चाहिए अपोजिट कहा जाता है, जो कि कहना चाहिए गलत है। इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। जो श्वसन की क्रिया होती है जंतु में भी होती है और पौधों में भी होती है, और दोनों ही श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो। श्वसन की क्रिया में दोनों ही ऑक्सीजन को लेते हैं और दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर। यदि कहने चाहिए आप में किसी भी प्रकार का इसमें डाउट है तो आप 12वीं बायोलॉजी का पुस्तक निकाल सकते हैं। वर्तमान में अभी ये 11वीं में चला गया है। 11वीं में कहना चाहिए पौधों में भी श्वसन है और मानव में भी श्वसन है, तो दोनों श्वसन में कहना चाहिए आप वही समीकरण को पाएंगे। मतलब दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये केवल कहना चाहिए पौधों में होती है। तो यहीं पर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो पौधे होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए पहला अंतर है श्वसन। श्वसन कहना चाहिए लगभग सभी पौधे
सभी जंतुओं में होती है और O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये कहना चाहिए पौधों में होती है। किस में होती है? ये पौधों में होती है। क्लियर? ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये पौधों के कहना चाहिए हरी भाग में होती है। पौधों के हरी भाग जिसमें कहना चाहिए क्लोरोफिल पाई जाती है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये किसको ग्रहण करते हैं? CO2। और इनके शरीर में ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं? H2O होते हैं। जो भी पौधे होती है उनके शरीर में ऑलरेडी H2O पाए जाते हैं। उनकी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इनकी पत्तियों में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या ग्रहण करते हैं? सनलाइट को ग्रहण करते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। और ये पौधे अपने हरी भाग में क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट ग्रहण करते हैं। उनके शरीर में H2O पाए जाते हैं और रंध्र की सहायता से CO2 को ग्रहण करते हैं। और इन चारों की सहायता से क्या कार्य करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की कार्य करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बाद में कहना चाहिए किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज मतलब कार्बनिक भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब ये आगे चलकर शुगर का निर्माण करते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, या फिर ग्लूकोज भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहना चाहिए विशेष रूप से पौधों में होती है और उनके हरी भाग में होती है जिनमें कहना चाहिए क्लोरोफिल पाई जाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसी भी जंतु में नहीं होती है क्योंकि जंतुओं के शरीर में कहना चाहिए क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। क्लियर?